ब्रह्मांड में ना एक ऐसी प्रेयर मौजूद है जो आपके लाइफ के हर एक एरिया को टॉप पर ले जा सकती है, अगर हमें उसका सही यूज़ करना आ जाए। वैसे मैं नॉर्मली बोलती नहीं हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि जिसने देखनी हो वो देखता है, लेकिन आज मैं बोलना चाहूंगी कि आज इस वीडियो को ना आप लास्ट तक देखना और समझना, ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है। तो आज मुझे सुबह सुबह क्या ड्रीम आया वो मैं आपको बताती हूँ, और उस ड्रीम में मैं आप सबको इंक्लूड करना चाहती हूँ। देखो, हमारा आप सब जानते हो रमज़ान चल रहे हैं, तो शहरी का टाइम खत्म होता है 4:55 पे। उसके बाद ना मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ, और मैंने जैसे ही मेडिटेशन किया उसके बाद अपने रिचुअल्स, अपना प्रेयर वगैरह खत्म किया, और जैसे ही मैं सोई तो जो मुझे कैसा सपना आता है आप वो सुनो कि मैं दिख रही हूँ और मेरे साथ कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं वो दिख रहे हैं, और ये पूरा वर्ल्ड ऐसा दिख रहा है, मतलब जैसे गोल्डन रेज पूरे सारे उस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है हम किसी के ऊपर ऐसे हाथ रख रहे हैं और हमारे हाथों से ऐसे गोल्डन कलर की रेज जा रही है, और वो इंसान इंस्टेंट वहीं के वहीं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और ये सीन मेरे लिए इतना अमेजिंग था, मैं चाहती, मतलब ऐसा सोच रही थी कि आंखें ना खुले, इतनी खुशियां, इतना मतलब हाई वाइब्रेशन फील हो रही थी, चारों तरफ सिर्फ हंसते हुए चेहरे दिख रहे थे, चारों तरफ सिर्फ गोल्डन रेज जैसे मैजिक सेपरेट हो रहा हो, और ये बार बार होपोनोपोनो प्रेयर से रिलेटेड कुछ लाउड साउंड मुझे सुनाई दे रही थी। अब यहां तक ठीक था। उसके बाद जैसे ही सुबह मॉर्निंग में आंख खुली, मेरे सामने अंजना दी का वीडियो आ गया। कौन सा वीडियो? जिसमें उन्होंने बताया कि होपोनोपोनो की वजह से यूएस से टॉप पर है। मतलब उन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली, क्योंकि वहां का कल्चर है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोलना, और उन्हें खुद नहीं पता कि वो कितनी पावरफुल लाइन बोल रहा है। इसलिए वो इतनी डेवलप कंट्री है, वहां पे इतना पैसा है, इतनी अबंडेंस है, हर कोई वहां पे जाना चाहता है वहां पे, और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया इस चीज को। देन मुझे एकदम से क्लिक हो गया कि मुझे क्या करना है। और इसी के साथ मैं आपके साथ कुछ मैजिकल रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी होपोनोपोनो प्रेयर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना डाउट्स हैं, और उसको लेके मतलब हम जो है डाउट करते रहते हैं, करना शुरू करते हैं तो फिर उसको कंसिस्टेंसी से नहीं करते। तो अन्ना दी की वीडियो का मेरे सामने क्लिक हो जाना, वो भी होपोनोपोनो से रिलेटेड, और इतना अच्छा ड्रीम। और उसके अलावा ये स्क्रीन पे एक आप स्क्रीनशॉट देखेंगे, यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे शेयर किया कि माही दी, पापा नहीं मान रहे, पापा शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, और मेरी ये ड्रीम जॉब है और मैं इसको स्किप नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने इनसे एक ही चीज बोली, सिचुएशन की इंटेंशन बना के होपोनोपोनो करो, दिल से सॉर्टेड हो जाएगा मैटर। और ये बात है, आई थिंक मैंने ये वाली सक्सेस स्टोरी 3 या 4 दिन पहले पोस्ट की थी कम्युनिटी टैब पे, और आज उनका सुबह सुबह मैसेज आया कि फाइनली देखो स्क्रीन पे पापा मान गए हैं, और अब मैं अपने बैंक को इजीली ज्वाइन कर सकती हूँ। इसके अलावा सितंबर बैच से अगर मैं बात करूँ तो एक हमारी दीदी थी जिनका डिवोर्स होने जा रहा था, और रिश्ता ऐसा हो गया था कि रहना ही नहीं है साथ में। लड़की चाहती थी लेकिन लड़के वाले नहीं चाहते थे। तो जब वो आई थी तो 21 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ था, 26 सितंबर को उनकी कोर्ट में फाइनल डिसीजन था, और 2 या 3 दिन के अंदर उन्होंने इतना, मैंने बोला अब फॉरगिव करो, होपोनोपोनो जितना ज्यादा इस सिचुएशन को लेकर कर सकते हो करो। सितंबर बैच वाले सब जानते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर यस लिखना। उनके हस्बैंड का 24 तारीख को मैसेज आ जाता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्यों हम सेपरेट हो रहे हैं, हमें एक चांस खुद को देना चाहिए, और वो उनको लेकर आ गए, सब कैंसिल किया। आज वो दोनों हैप्पीली मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। उसके अलावा एक और कोमल नाम की लड़की थी जिनकी मम्मी को आईसीयू में थी और कोमा में थी 1 महीने से, और वो मतलब बोलना चाला तो उन्होंने पिछले काफी दिनों से छोड़ा हुआ था। उन्होंने इतना शिद्दत से इस प्रेयर को करना शुरू किया, घूमते फिरते, क्योंकि हॉस्पिटल में आप जानते हो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने जब किया, उनकी मम्मी, हमारा बैच भी खत्म नहीं हुआ था, पहले उन्होंने बोलना शुरू किया, फिर वो आईसीयू से बाहर आई, और उसके बाद वो घर आ गई, उनकी हेल्थ इतनी फास्ट रिकवर हुई, और उसके साथ ही उनकी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी थी रिलेशनशिप की, वो खत्म हुई, एक बहुत अच्छे इंसान से उनकी शादी हुई। नाउ शी इज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मैं कितने सारे रिजल्ट शेयर करूं। एक और लड़की थी, शायद उनका नाम मीरा था या जो भी था, होपोनोपोनो का यहाँ पे भी मैं आपको मिराकल बताना चाहूंगी। जिन जिन लोगों ने इसको शिद्दत से किया है उनके मैं मिराकल बताना चाहूंगी। वो पिछले कई सालों से ना इंटरनेशनल लेवल के एयर होस्टेस के लिए ट्राई कर रही थी, और उनका ड्रीम था दुबई। और उसके बाद ना उनकी हाइट थोड़ी सी, मतलब वो एक राउंड होता था हाइट वाला कुछ, तो वहां से वो थोड़ा सा कम पड़ जाता था और हमेशा बाहर आती थी। लेकिन जब इस बार उन्होंने मुझे शेयर किया कि मैं चलते फिरते ट्रैवलिंग करते हर टाइम ये प्रेयर मेरे जुबान पे होती है और मैं इसको करती हूँ, और उनका वो राउंड क्लियर हो गया, और उनका वो जो ड्रीम था वो मैनिफेस्ट हो गया। और इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज आती हैं, हेल्थ की सबसे ज्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में इतना होता है ना इससे कि आप खुद नहीं सोच सकते। लेकिन सवाल ये आता है कि आप इसको किस तरह से यूज करते हो, किस फीलिंग के साथ इसको यूज करते हो। आप इसको ना कॉमनली लोग जो है ना अंदर डाउट रख के तब इसको मतलब बोलते हैं कि
फिर बोलते हैं इसके नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, होपोनोपोनो करते हैं सिचुएशन नेगेटिव क्यों हो जाती है। आप लोग सब ना डाउट के साथ करते हो, डाउट भी नहीं है तो फिर कंसिस्टेंसी आप नहीं रख पाते। आप कैसी फीलिंग के साथ कर रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे बताओ नेगेटिव क्यों होगा आपके साथ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये चारों सेंटेंस अपने आप में कितने पावरफुल हैं। जब मैंने दी की वीडियो को देखा तो उन्होंने बहुत प्यारी एक बात बोली कि जब यूएसए के लोग, हाँ वहां पे एक और चीज है, जब यूएसए के लोगों को मतलब यही नहीं पता कि वो अनजाने में कितनी पावरफुल प्रेयर कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी कंट्री में इतनी वाइब्रेशन फैला रखी है यूएसए के अंदर इस प्रेयर की, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए यूज नहीं करते, इसलिए उनकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा वो दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि अननोइंगली उन्हें पता ही नहीं है वो कितनी पावरफुल चीज कर रहे हैं। जैसे अनकॉन्शियसली, जैसे अभी आप हो, आपको जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, आपको पता ही नहीं था कि आप कितने पावरफुल हो, आपकी सोच कितनी पावरफुल है, आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा ही वहां के लोगों के साथ हो रहा है। तो यही चीज मैं कहती हूँ कि अगर हमारे इंडियंस की जबान पे ये 4 वर्ड आ जाएं और हमारे इंडिया की, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैंने सोची कि पहले के लोग, पुराने जमाने के लोग ना क्या करते थे, पुराने जमाने के लोगों के अंदर ना सेटिस्फेक्शन था। जब उनसे कोई पूछता कैसे हो, धन्यवाद है, शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत अच्छा हूं। किसी से माफी मांगने में हिचकिचाते नहीं थे, माफ कर दो, और किसी से अपने मतलब दिल की बात, दिल के साफ होते थे, कहने में कोई हिचकिचाते नहीं थे। उस टाइम हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लोग स्ट्रेस में आते गए, लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता गया और आज हमारी कंट्री को एक पुअर कंट्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर हम शुरुआत करें, हम इतनी ज्यादा होपोनोपोनो की चैंट करें अपने देश के अंदर कि उसकी वाइब्रेशन फैले। और आपको पता है ये जो वाइब्रेशन है ये कैसे फैलती हैं। जैसे कोरोना वायरस था ना, वो एकदम से फैलता चला गया, उसको लग गया, उसको लग गया, उसको लग गया। सेम वाइब्रेशन का खेल भी ऐसा ही है। आप अगर एक पर्सन होके अपने घर में बोलना शुरू करोगे, चैंट करना शुरू करोगे, उसका असर बाकी लोगों पे होगा और धीरे धीरे कब वो लोग भी ये शुरू कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो हम सब अपने अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, एक देशभक्ति की फीलिंग लेके अगर हम चैंट करना शुरू करें तो क्या हम अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया नहीं बना सकते? क्या हम अपने घर को स्वर्ग नहीं बना सकते, जन्नत नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। ना सिर्फ आपके लाइफ के एरियाज हील होने वाले हैं, बल्कि आपके साथ साथ ना इस पूरे देश की जो लाइक अबंडेंस में और प्रॉस्पेरिटी में जो मतलब इनहेंस होगा, जो सिस्टम जो एकदम इनहेंस करेगा, जो पीक पे जाएगा, जो टॉप पे जाएगा, उसकी बात ही अलग है। तो मेरा ड्रीम ना इतना प्यारा था और मैंने सुबह सुबह अपनी टीम के साथ शेयर किया, सब लोग खुश हो गए। मैं इस पे एक्शन लेना चाहती हूँ और क्या कहते हैं उसको, और मैं इस ड्रीम को सच करना चाहती हूँ। कोशिश शायद ऐसा लगेगा अच्छा तुम पूरी दुनिया को हील कर दोगे, नहीं, हम पूरी दुनिया की नहीं सोच सकते। फिर हम अपने देश पे आते हैं, चलो पूरे देश की भी बात छोड़ दो, अपने स्टेट तक, फिर अपने स्टेट को भी छोड़ दो, लेकिन शुरुआत कहीं एक से होगी। इस प्रेयर की भी शुरुआत किसी एक ही पर्सन ने की थी, आज पूरी दुनिया इस प्रेयर को चैंट कर रही है। तो जब हम खुद शुरुआत करेंगे तो क्यों नहीं हमारे देश में इसकी वाइब्रेशन रेज होंगी। तो आपको मेरा ड्रीम कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और इसी के रिगार्डिंग आज शाम को 7 बजे फ्री वेबिनार रखा है मैंने पावर ऑफ फॉरगिवनेस के ऊपर, पावर ऑफ होपोनोपोनो के ऊपर। उसको ज्वाइन करने के लिए पिन कमेंट में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहां पे 6 बजे जूम का लिंक आ जाएगा। शाम को और ज्यादा इसके बारे में डीप में डिस्कशन करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, और इस पे हम किस तरह का एक्शन ले सकते हैं वो मैं आप लोग सबको बताने वाली हूँ। मेरा ड्रीम ना, मुझे अब एक इतना स्ट्रॉन्ग साइन मिल गया कि मतलब ड्रीम का आना, तो वो जो पूरी दुनिया दिखाई दे रही थी ना कि पूरी दुनिया हील हो रही है, और उसके जस्ट बाद उस वीडियो का मेरे सामने आ जाना, इट मीन्स ऊपर से कमांड आ गई है कि शुरुआत करा दो। अगर हमने शुरुआत की और अगर 10 लोगों ने भी दिल से इस चीज को एक्सेप्ट किया तो वो 10 लोग कितनी ज्यादा वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं हमेशा कहती हूँ यू हैव पावर। आप इतनी पावर रखते हो कि आप इस पूरे ब्रह्मांड को हील कर सकते हो। तो शुरुआत किससे होगी? खुद से, फिर घर से, फिर लोगों से। ऐसे हम धीरे धीरे कब में वो इतने पावरफुल हीलर बन जाएंगे ना कि किसी के ऊपर हाथ रख के अगर हमने होपोनोपोनो बोल दिया तो उसकी सिचुएशन हील हो जाए। आपको मेरा ये ड्रीम कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और आज शाम का वेबिनार बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि फॉरगिवनेस हमारे मैनिफेस्टेशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको मैं बार बार यही बताती हूँ कि फॉरगिवनेस रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे मैनिफेस्टेशंस के लिए। जब तक दिल में दूसरों के लिए कुछ पकड़ के रखोगे कुछ नहीं होने वाला। हैव अ मैजिकल डे, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।